साथियों, इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो चला है, या कहें हरियाणा विधानसभा चुनाव इस बार काफ़ी रोमांचक दिखाई दे रहा है। चलिए आज हम आपको बताएंगे हरियाणा के जिला यमुनानगर की 4 विधानसभा सीटें और एक एक सीट का हाल आज हम आपको बताते हैं। देखिए, रादौर से शुरू कर लेते हैं, जहां पर सत्तानसीब भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी श्याम सिंह राणा को चुनावी अखाड़े में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने वहां अपने सिटिंग विधायक बिशन लाल सैनी पर भरोसा जताया है। और वहां पर पिछले दिनों ही भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष कर्णदेव काम्बोज ने बीजेपी से बगावत की थी और अब वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और उनका सीधा सीधा लाभ वहां कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि वहां से बिशन लाल सैनी एक बार फिर से चुनाव जीत सकते हैं। उनकी स्थिति वहां मजबूत बताई जा रही है। जो इनपुट्स, जो खबरें निकल करके आ रही हैं, वहां से बिशन लाल सैनी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से वो वहां से बीजेपी प्रत्याशी को मात दे करके चुनाव जीत सकते हैं। ये वहां से हमारे पास खबर जो निकल करके आ रही है, रादौर से बिशन लाल सैनी एक बार फिर से विधायक बन सकते हैं। ये वहां से हमारे पास जानकारी है सूत्रों के अनुसार। और अगली सीट है जगाधरी। देखिए, जगाधरी सीट की बात कर लेते हैं, जहां से पिछले 10 वर्षों से विधायक कंवरपाल गुर्जर और प्रदेश सरकार में कद्दावर मंत्री रहे, वो वहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। और कांग्रेस ने वहां पर अकरम खान को एक बार फिर से चुनावी अखाड़े में उतारा है, वो प्रत्याशी बने हैं। तो वहां पर जिस तरीके से 2019 के चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय रहा था, यदि इस बार फिर वहां से जो है आदर्श पाल, जिन्हें कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है, वो इस बार जो है आपके टिकट पर मैदान में है, या कहें आम आदमी पार्टी से वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, यदि वो वहां पर अच्छा खासा वोट ले जाते हैं तो वहां फिर त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा। और त्रिकोणीय मुकाबले में सीधा सीधा फायदा वहां भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, कंवरपाल गुर्जर को मिलता है। अगर वहां त्रिशंकु मुकाबला होता है तो कंवरपाल फिर एक बार चुनाव जीत जाएंगे। यदि वहां कांग्रेस और बीजेपी की आमने सामने की लड़ाई होती है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी अकरम खान चुनाव जीत जाएंगे। और लेकिन वहां पर बीएसपी प्रत्याशी जो है दर्शन लाल खेड़ा भी हैं और आज़ाद समाज पार्टी के भी प्रत्याशी हैं। ये प्रत्याशी यदि वहां पर दलित वोटों में अच्छी खासी सेंध लगाते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं जो है फिर एक तरफा बीजेपी को फ़ायदा हो जाता है। और यदि ये छोटे दल वहां वोट कटवा ना साबित हुए, ना ये वोट काट पाए, तो वहां पर सीधा फिर अकरम खान चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन वहां आदर्श पाल की स्थिति मजबूत बताई जा रही है, अच्छा खासा वो वोट ले सकते हैं, जिस तरीके से 2019 में उन्होंने लिया। और तो वहीं बीएसपी के देखिए दर्शन लाल खेड़ा, ये भी लगातार पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, ताकि जो है ये भी एक बेहतर परफॉर्म कर सकें। लेकिन इस त्रिशंकु लड़ाई में वहां पर कंवरपाल गुर्जर कहीं ना कहीं इन प्रत्याशियों पर भारी पड़ सकते हैं। जिस तरीके से वहाँ वोट जो है बीजेपी का एंटी वोट है, वो कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न हो जाता है, बिखर जाता है, तो वहाँ पर मंत्री जी फिर से झंडा अपना गाड़ सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं। तो वहीं आदर्श पाल जो है वहाँ पर अच्छा खासा वोट ले सकते हैं आम आदमी पार्टी से, लेकिन जीत के आंकड़े तक, जीत के आंकड़े को कहीं ना कहीं नहीं छू पाएंगे। तो यही वजह है कि वहाँ बीजेपी कांग्रेस जो है आमने सामने है। और आगे अगली सीट की बात मैं कर लेता हूं। देखिए, अगली सीट हमारी है सरहौरा विधानसभा सीट, जहां पर बीजेपी ने बलवंत सिंह को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने वहां पर अपनी सिटिंग विधायक रेणु बाला पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। तो वहीं बीएसपी इनेलो से वहां पर बृजपाल छापर चुनावी रण में उतरे हैं। लेकिन रेणु बाला की मैं बात कर लेता हूं। रेणु बाला वहां से विधायक हैं, लेकिन जो उनका रिपोर्ट कार्ड रहा है, जो कामकाज रहा है, उससे कहीं ना कहीं लोगों में कुछ हद तक नाराज़गी है। और यही वजह है कि बृजपाल छापर
वहां से बड़ा चुनावी शंखनाद कर चुके हैं। बीएसपी इनेलो के टिकट पर वो चुनावी रण में उतरे हैं। हालांकि वो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, टिकट उनको नहीं मिला, लिहाजा अब वो बीएसपी इनेलो के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में वहां पर लगातार अपना चुनावी ताल ठोके हैं। और कहा यह जा रहा है कि इस बार वो दलित वोटों पर अपनी जो है अपना जादू चला पाएंगे, या कहें अपनी जो उनकी फैट है, अपना जो जनाधार है, जो अपना वोट है, वो यदि उनको मिल जाता है तो वो वहां पर बड़ा खेल कर सकते हैं और बीजेपी कांग्रेस दोनों को पछाड़ सकते हैं। या कहें इस बार बृजपाल छापर सोढौरा में कहीं ना कहीं एक बड़े नेता के तौर पर उभर सकते हैं। वो वहां से चुनाव निकाल भी सकते हैं, या कहें चुनाव वो वहां से जीत भी सकते हैं। और सिटिंग विधायक हों या फिर बीजेपी प्रत्याशी हों, दोनों को वो कहीं ना कहीं एक बड़ी मात दे सकते हैं, एक बड़ी फटकनी दे सकते हैं। इस तरीके की वहाँ से हमारे पास खबरें हैं। चलिए अगली सीट में बता देता हूँ। यमुनानगर सीट है, जो यमुनानगर शहर की सीट है, वहाँ की बात कर लेते हैं। वहाँ पर बीजेपी ने अपने मौजूदा विधायक घनश्याम अरोड़ा को एक बार फिर से टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने रमन त्यागी को मैदान में उतारा है। अगर बात करें वहाँ से पूर्व विधायक, देखिए 2014 में चुनाव जीते दिलबाग सिंह की मैं बात कर रहा हूँ, जो इनेलो और बसपा से वहाँ प्रत्याशी हैं। वो इस बार फिर बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम अरोड़ा हैं उनके सामने, वो भी बड़ी जोर आजमाइश के साथ चुनावी अखाड़े में हैं। लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी वहाँ रमन त्यागी कोई ज़्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है। वहाँ पर जो लड़ाई बताई जा रही है, जो इनपुट्स हैं, जो खबरें हमारे पास निकल के आ रही हैं, वो बीजेपी विधायक घनश्याम अरोड़ा और दिलबाग सिंह के बीच वहाँ पर कांटे की लड़ाई देखने को मिल सकती है। जी हाँ, यमुनानगर सिटी की अगर मैं बात करूं, जो नगर सीट है, वहाँ पर इस बार इनेलो प्रत्याशी दिलबाग सिंह और घनश्याम अरोड़ा बीजेपी प्रत्याशी के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है। क्योंकि वहाँ दिलबाग सिंह के खाते में जो बीएसपी का परंपरागत वोट है वो यदि आ जाता है, या कहें जिस तरीके से बीएसपी इनेलो साथ मिलकर हरियाणा में चुनाव लड़ रही हैं, तो दिलबाग सिंह को यदि बीएसपी का वोट ट्रांसफ़र हो जाता है, जिस तरीके से दिलबाग सिंह का वहाँ खुद का भी जनाधार है, अपना एक वोट बैंक है और इनेलो का भी वोट बैंक है, ये वोट यदि आपस में मिल जाता है, कनेक्ट हो जाता है, तो वहाँ पर दिलबाग सिंह कांग्रेस बीजेपी को दोनों को ही पछाड़ करके वो कहीं ना कहीं एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में उभर सकते हैं। दिलबाग सिंह वहाँ पर जो है एक बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और वो वहाँ पर जीत के कगार तक पहुँच सकते हैं, या कहें दिलबाग सिंह यमुनानगर सीट से जो है विधायक बन सकते हैं। वो वहाँ से जिताऊ दिखाई देते हैं, जिस तरीके से हमारे पास खबरें हैं। आगे मिलेंगे किसी और नए जनपद की तमाम